भैया केवट, आप हमारे पास में अपनी नौका लेकर आइए, हमें गंगा मैया के उस पार जाना है। अरे मछरिया हो राजा बड़ा मजा देला, मछरिया हो राजा। मछरिया हो राजा बड़ा मजा देला, मछरिया हो राजा बड़ा मजा देला। बड़ा मजा देला, बड़ा मजा देला, बड़ा मजा देला, बड़ा मजा देला। मछरिया हो राजा बड़ा मजा देला, मछरिया। तोहरे संगे संगे चलबे मछरबा, तोहरे संगे संगे चलबे मछरबा। मरिहा तो मछली हम धरबे किनरबा। मरिहा तो मछली हम धरबे किनरबा। खाई है मजे से गदेला हो राजा बड़ा मजा देला, मछरिया हो राजा बड़ा मजा देला, मछरिया हो राजा। जय हो, जय हो गंगा माई, आपकी जय हो। हे मैया, हमें आपके इस घाट पे रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए मैया, पर हमारी गरीबी, हमारा दुख, हमारा कष्ट आज तक दूर नहीं हुआ मैया। अरे मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो कोई भी आपके घाट में रहता है, आपके सहारे पर रहता है, भूखा कभी नहीं सोता मैया। आज इस जाल में एको मछलियां नहीं फंस रही। अरे जैसे हमारे किस्मतियां फटी है वैसे जाल भी फटा है। अगर एक भी मछलियां धोखे से जाल में आ जाए, जहां से जाल फटी वहीं से निकल जाए। गंगा माई, मछलियां आज जाल में नहीं फंस रही, एक आज जत्री भेज दो, नहीं तो हमारे जो छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं ना, तुहार पानी पी के रात व्यतीत करेंगे मैया। कौनो जत्री भेज दो। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना। कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम। भैया केवट, आप हमारे पास में अपनी नौका लेकर आइए। जय हो गंगा माई, आपकी जय हो मैया। केहू जत्री आपने भेज दिया। अरे बेटा हो दादा। अरे देखो तुम नौकवा संभारो। हमको लगा जैसे कौनो जत्री घटवा में आएगा, हम जत्री के देखे बदे जा था। ठीक बात, तुम जा। आओ। अरे आबा हो मोरे नाव के खेबैया हो राघव, तुम्हें बीन सुनी मोरी नहीं हो राघव, तुम्हें बीन सुनी मोरी नहीं हो राघव, तुम्हें बीन सुनी मोरी। ए सरकार, ए सरकार, कहो केवट। गौर नहीं पड़ी था। प्रसन्न रहो केवट। पाँव लागी। प्रसन्न रहो। आप ही बोला मत रहा। हाँ केवट। हमसे कच्छु काम है का? हाँ केवट। काई काम है हमसे? हमें गंगा मैया के उस पार जाना है। ऊ पार जाइहा। हाँ। ऊ पार जाइहा। हाँ केवट। ए सरकार, कहो। ई बतावा, तुम्हारे संगे यहाँ का
ये हमारे छोटे भाई हैं और ये हमारी भार्या हैं। ये तो हाँ छोटका भाई आए, हाँ, आई तो हाँ के आए, हमारी भार्या हैं, ये का हो था, हमारी पत्नी। तुम्हार मेहरारू है ये, हाँ केवट, तो ऊपर जाइए संगे। हाँ केवट। तो चला चला, ये तो हमार काम है सरकार, जे कोई यहाँ आवत है ना नौकम बैठा के ऊपर छोड़ दे थे। चला चला। ये दुनिया वाले साची कहा था कि दुनिया बदल गए, पर केवट के जात आ जाओ भोचू का भचुआ नहीं, कौनो बदलाव ना आवा। ये हमका कहीं हमका ऊपर जाए का है, हम कई दिन चला। वाह, अगर कोई पिछवा से आ जाई अब पूछी कई काय केवट, अब ई पार से ऊपर के गा, तब का बताऊ भो, इनका नाव गाँव जान ले। हमका ऐसा लगे जैसे घर छोड़ के भागे जात हो। ए सरकार, कहो केवट, ए सरकार, क्या हुआ केवट? अरे यहाँ आवा सरकार, यहाँ आवा। अब क्या हुआ केवट? अरे थोके आपसे बात करने हैं। जो भी बातें करनी होगी नौका में कर लेना केवट। अरे सरकार, हम नौकवा में नौका ढकेलब की आपसे पंचायत रोपब। हम नौका में बैठ गए हैं केवट। अरे ए सरकार, नौकवा में ना बैठा, यहाँ आवा, यहाँ आवा, तो आका बहुत जल्दी लगा था। क्या हुआ केवट? ये सरकार, आप ओ पार जाए कहा है, हाँ केवट। भागे तो नहीं जात लगा है, नहीं केवट। घर से पूछ के आया है। हाँ केवट। अच्छा तई बतावा, आपन नाव गांव बतावा। हमारा नाम राम है, हम अयोध्यापुर से आए हैं। कहा कहा था वो? राम। और साची कहा था तुम्हारा नाम राम? हाँ केवट। ये सरकार, तो हम ही राम नाम के कहानी सुने हैं, जब हमारे गांव के बड़का मन बैठ लाग नहीं देखा, ये जब आपस में बैठा था तो राम नाम के कहानी बतावत, सबको यह कहा कि ये क्यों राम रहे। तो अपने छोटका भाई के संगे लेके एक जन बाबा रहे उनके संगे, वो बाबा का नाम का रहा सरकार? हमें क्या मालूम? हमें मालूम, बाबा का नाम रहा बेस्यामित्र। तो बेस्यामित्र के संगे राम छोटका भाई का लेके जात रहे, रास्तवा में एक पथरवा मिला। वो पथरवा में जो राम जी रहे अपने गोड़बन के थाई दीन, तो पथरवा मुनि बाबा के लगाई मेहरारू बन के चला गा, तो का वो है राम आया? केवट, अच्छा झूठ बोलते हो। कितने पुण्य कर्म करने से मानव तन की प्राप्ति होती है, और तुम कहते हो चरणों की धूल लग जाने से पत्थर में जान। तो काय आप ही सोचा था कि हम झूठ बोला था? हाँ केवट। अरे हम झूठ काय के बदे बोले सरकार, झूठ गरीब कबो नहीं बोले, झूठ तई बड़का मन बोले, बड़का मन। हाँ जय आगे बढ़े का होत है, हम काय का झूठ बोली, हम तब पेटवा के बदे रोहित लाग है सरकार, हम झूठ नहीं बोली। केवट, वो राम हम ही हैं। और देखा कहत रहे ना कि गरीब झूठ नहीं बोले, आप झूठ बोलत रहे ना, कहत रहे मोर राम ना आए। ये सरकार, अच्छा बजवा आप अपन नाव गांव बता दिया। क्यों केवट? हम आपके मरम का जान लिए हैं। हमारे मरम को क्या जान लिए हो तुम? पूरा मरम जान लिहन सरकार, तुमको हम जान लिहन तू के आया, तो हम अपने नाव में आपको ना बिठाएंगे सरकार। हाँ, नाव में ना बिठाएंगे, आप चले जाओ दूसरे खटवा को देखो, हमारा बंटा ढान ना करो। अगर हम आपका नाव गांव ना पूछते और नौकम बिठा के चल देते, तो गंगा जी के बीच धार में जो होता हम भोगते रहते। पर अब हम आपके मरम को जान लिए, जान के गोड़े में कुल्हाड़ी ना मारब सरकार। आप जाओ केवट, हमें भी बताओ। तो अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना, अरे भाव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दो भय अपना। अरे तो सुनता हूँ मैं कि जादू है सरकार, हम ऐसा सुने हैं। अरे सुनता हूँ मैं कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, अरे पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। तो
गई शिला सुंदर नारी चरणों के धूल के लगते ही। तो बन गई शिला सुंदर नारी चरणों के धूल के लगते ही। और जड़ में चेतनता आती है जीवन मूली के लगते ही। तो जब चरणों की रज का प्रभाव है वो पत्थर और शिला पर है। जब चरणों के रज का प्रभाव अरे पत्थर और शिला पर है। तो मेरी काठ की नौका तो छोटे ही छो मंतर हो गए। हे राम जी, ये हो राम जी, कहो केवट। हम ऐसा सुने हैं सबको यह कहत लागा कि जब अपने आपके गुणवन में धुरिया लगी है ना, वो धुरिया में कुछ ऐसा सजीवन मूरी है कि अगर धुरिया कौनो पथरवा में लग जाए तो मुनि बाबा के मेहरारू बन के चली जाए। तो सरकार हमा जो नौकवा है ना वो पथरवा का ना आए, लकड़िया का या लकड़ी का। तो अगर हमारो कठवा के नौकवा कौनो मुनि बाबा के मेहरारू बन के चली जाए सरकार, तो हम तो बर्बाद ही हो जाए सरकार, हमारा तो बंटा ढारा ही हो जाई। हाँ सरकार, अरे हम जात के केवट हैं। ऊ देखा सरकार, ऊ देखा पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे। वो देखा पतरिया में मछरिया रखी लाग है। वह मछरिया का हमार नान नान लड़का बच्चा खाए के रतिया व्यतीत करत है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर जई तब नाव न जाई। बेगयान जल पाय पखारू होते विलम्बो उतारहु पारू। होते विलम्बो उतारहु पारू। केवट तुम ऐसा ही उपाय करो जिससे तुम्हारी नौका भी न जाए और हम गंगा मैया के उस पार भी चले जाएं। ये सरकार तो अपना मेरा यूं अरे दोनों का बस काम बना लो राजा जी। अपना मेरा यूं दोनों का बस काम बना लो राजा जी। अपना मेरा यूं दोनों का बस काम बना लो राजा जी। चरणों के रज में, चरणों के रज में संशय है वह रज डुलवा लो राजा जी। चरणों के रज में संशय है वह रज डुलवा लो राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे बाधा नया के काम में हो। सेवक की रोजी बनी रहे बाधा नया के काम में हो। ओ कृपा राम की, ओ कृपा राम की केवट पर केवट का प्रेम राम पर हो। कृपा राम की मालिक मालिक सोई कार्य करो तो भी कठौता लाऊं मैं। केवट राम रजायस पावा पानी कठौता भरी ले आवा। लो जांच कठौते को तबे नौका को खिसका ओ मैं पहले लो। केवट राम रजायस पावा। केवट जाओ तुम गंगा मैया से पानी लाओ और हमारे चरणों को धो लो। ये सरकार
अगर आपका हमारे ऊपर शंका हो ना तो हम आप कहत लागन कि हम आपसे उतराई ना ले। हाँ सरकार, आप चिंता ना करें, हम गोड़बा का धोई के और पार पहुंचा दे। ये विश्वास नहीं करत लागा, सोचत हो केवट झूठ बोलत है। ते सरकार, हम आपके आन खा के कहत लाग आपके बाप दशरथ का सौगंध खा का भाई मरिया का। ये सरकार देखा ना, इशारा आपके भाई का होता है बाणों से, धनुआ से निकल जा लगो केवट के प्राणों से। पर कहां तकदीर है कि पासा ठीक पड़ जाए, आपका दर्शन करते करते पखेरु प्राण उड़ जाए। सरकार मारे का तो मार दिया। ठीक है केवट। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैया। ये सरकार ई बतावा, देखा झूठ न बोलिया, कौने गोड़बा का छुआए रहा, दूरी करा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य कुंज को केवट, तुम्हारे बाप को बारंबार धन्यवाद है जो कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को धो रहे हो। यदि ये मौका हमें दे दो तो हम तुम्हें अपना निवास दे देंगे, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं। धन्यवाद है, धन्यवाद। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित गयो लय। ये सरकार ये बतावा, पहले अपने पितरल का तार दे, एक के बाद आपको गंगा पार ले जाई। लिया वो बाप दादा सब कोई लिया, ले ले सबको ले ले, हम आप छोड़ा। चला सरकार। देखिए केवट की बुद्धिमानी कि अभी केवट ने भगवान राम को न प्रणाम किया, न जय श्री राम किया, कुछ नहीं किया। जो भी मन था अपने मन का केवट ने भगवान से करा लिया। और जब सब कुछ करा लिया, नौका में बैठा लिया, कई चक्कर लगवाया। भगवान राम ने कहा केवट क्या कर रहे हो? कहा प्रभु आपको मैया कैकेयी ने वनवास दिया है, कोई तारीख निश्चित तो नहीं कि यहाँ रहे आना, यहाँ उतराई हम लेंगे नहीं, बैठे रहो नाव में। भगवान राम ने कहा मुझे डर लगता है, तो केवट ने कहा मेरी बाह को पकड़ लो। डर लगता है तो मेरी बाह पकड़ लो। और जैसे भगवान श्री राम ने केवट की बाह को पकड़ा तो गंगा का किनारा आ गया। जिसकी बाह को प्रभु श्री राम पकड़ लेते हैं उसके जीवन का किनारा आ जाता है। सुंदर केवट नौका में चढ़ा करके भगवान राम को चला। आबा हो, आबा हो, जय हो, आबा हो मोरे नाव के खेवैया हो राघव, तुम्हें बीन सुनी मोरी नैया हो राघव, तुम्हें बीन सुनी मोरी नैया। सुंदर प्रसन्न मन से केवट भगवान राम को बैठा करके लक्ष्मण कुमार भगवती सीता को मन ही मन अपने भाग की सराहना करता है। बाहर मेरा भाग कहरी गंगा नावो पुरानी, गहरी गंगा नावो पुरानी, साथ न सारंग साथ न संबल सारंग पानी हो। अब पवन चले पुरवैया हो राघव, तुम बीन सुनी मोरी नैया हो राघव, तुम बीन सुनी मोरी
उतर पार करी प्रभु ही मुनि उदित गयउ लई पार। ए उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे। देखिए अब केवट प्रणाम करेगा। सिया राम गुहु लखन समेता केवटी उतरी दंडवत कीन्हा। केवटी उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुचिए कछु नहीं दीना। प्रभु ही सकुच ही कछु नहीं। ये सरकार अब थोका आप यहाँ पर रुकिए, हम नौकवा का पानी निकाल के आपके पास आ रहे हैं। अब भागिएगा नहीं, आप यहीं रुकिए, आप थोड़ा काम है फिर। सीता पियही की सिया जानन हारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। देखो तो केवट कितना भोला है, हमें गंगा मैया किस पार खड़ा कर दिया और अपनी उतराई भी नहीं मांगा। लेकिन मांगेगा भी तो हम उसे क्या देंगे। ये सरकार हमारे पूरे गांव के आने वाले हैं, आप थोड़ा बैठिए फिर बात होगी। हमारे गांव के हमारे परिवार वाले आने वाले, थोड़ा वो भी आपका दर्शन कर ले। अरे आओ भाई, सब कोई हमारे जाति वाले आओ। धन्य केवट भगवान राम की आरती करते हैं। केवट जैसा बुद्धिमान कौन होगा। देखिए प्रणाम का मतलब होता है कि जिसको हम प्रणाम करते सब कोई हैं, तलिया पीटा। जिसको हम प्रणाम करते हैं उसको अपने से बड़ा मान लेते हैं और फिर बड़ा जो कहे वो हम करें। तो केवट ने सोचा प्रणाम करने के तो इनके वचनों में बंध जाएंगे, तो पहले अपने मन का हम करा लें। सब मन का करा लिया और जब सब कुछ हम अपने मन का करा लिया तब केवट उतरी दंडवत की और भगवान राम की आरती कर रहे हैं। केवट जी, हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे परम सम्माननीय श्री गिरिराज भैया जी विराजमान हैं, अंचल भैया जी, पूरा भार्गव परिवार बहुत ही भगवत भक्त हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आकर के सुंदर गंगा के किनारे प्रभु श्री राम केवट के अतिथि बने हुए हैं। अभी आप लोग आरती बंदन कर लें, इसके बाद प्रभु श्री राम चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। शीघ्रता से आप लोग जिनको भगवान का चरण बंदन करना है वनवासी वेश में, आप लोग कर लें, क्योंकि जो जितना पुण्य घर में करने से मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा गौशाला में, उससे भी 10 गुना ज्यादा तीर्थ क्षेत्र में। तो आज गंगा के किनारे प्रभु श्री राम विराजमान है। यह कार्यक्रम जो आयोजित है इस भार्गव परिवार के द्वारा बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग देख ही रहे हैं। इतनी शालीनता, इतनी विनम्रता कि देखने के बाद लगता ही नहीं कि क्या आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रचाया है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब तक महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक ऐसी विनम्रता नहीं आती। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि रहु गणैर तत्तपसा नयाति नचे जिया निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजा रहुगण को जड़भरत जी ने समझाया कि देखो रहुगण, जब तक महापुरुषों के चरण रज में स्नान नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये महापुरुषों का, पूज्य इनके पिताजी का शुभ आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, उनकी कृपा मिली हुई है, जिसके सहारे आप इस संसार सागर में भक्ति के मार्ग पर चलते रहते हैं। और वह प्रेरणा स्रोत हैं जो प्रेरणा देते रहते हैं और उनके पद चिन्हों का आपने अनुसरण किया है। भगवान श्री सीताराम जी की ओर से धन्यवाद है। ये सरकार
कहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गयो अकुलाई। केवट हाँ बोला सरकार, बोला। लो अपनी उतराई ले लो। और सर ये सरकार देखिए ना, मैंने आपसे पहले निवेदन कर लिया था हेलो कि मैं आपके चरणों को धो लूंगा, हेलो नाव में बिठा के उस पार से उस पार पहुंचा था। सरकार मैंने आपसे पहले उतराई ले लिया था, अब उतराई देने की आवश्यकता नहीं सरकार। बस एक ही निवेदन है मालिक कि जब आप वन से वापस आएंगे तो हमें आप जो दे देंगे हम सब ले लेंगे, पर आज आपका दर्शन करके हमारा दुख दारिद्र गरीबी सब दूर होगी सरकार, हमका कच्छू ना चाहिए। ठीक है केवट, अब हम आगे वन के लिए जाएंगे। सरकार पर जब आप वन से वापस आऊहा ना, यह रास्ता बस है सरकार, हम आपका राह देखत रहा।